हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिस्किट की रेसिपी। लेकिन ये कोई आम बिस्किट नहीं है, बहुत ही अलग तरह के और इंटरेस्टिंग से बिस्किट हैं ये। और एक बार इनको देख करके इंसान सोच में पड़ ही जाता है कि आखिर ये बना कैसे होगा। लेकिन मैं इसे बेहद ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और देखने में ये ऐसा है कि बस इसको देखने ही का मन करता है। इन बिस्किट्स को हमने स्प्रिंकल बिस्किट्स का नाम दिया है क्योंकि इनके अंदर हमने स्प्रिंकल भरा है और वो हिलते भी हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम घी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ये रेसिपी बटर के साथ भी बना सकते हैं। तो तकरीबन 1/4 कप हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है और इसको थोड़ा ठंडा कर दे फ्रिज में रख करके, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा ठंडा ही घी यूज़ करना है। ये देखिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये लगभग थोड़ा सा जम सा गया है। अब इसको चम्मच से हम मिक्स करना शुरू करेंगे और जैसे जैसे मिक्स करेंगे वैसे वैसे ये थोड़ी थोड़ी फूलती जाएगी। कभी भी इस रेसिपी में नॉर्मल टेम्परेचर का घी या बटर मत यूज़ करिएगा। फ्रिज में रखने के बाद ही जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब उसे यूज़ करिएगा। तो ये देखिए घी को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये अब थोड़ा सा मेल्ट भी हो गया है पहले से, और थोड़ा ये कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो हमें इसे इसी तरह से फेंटना है, थोड़ी देर हम इसे और फेंटेंगे। अब हम एक कप ले लेंगे, इसी कप से हम सारी चीज़ मेज़र करके डालेंगे। तो यहाँ पे एक चाय वाला कप हमने लिया है, इस कप से हम डालेंगे आधे से आधा कप पिसी हुई चीनी, यानी कि 1/4 कप पिसी हुई चीनी हमने यहाँ पे ली है। और चीनी देखिए बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर करके आप मिक्सर में चीनी को अच्छे से छान लीजिएगा, उसके बाद इस रेसिपी में आप यूज़ करिएगा। तो 1/4 कप चीनी हमने इसमें डाल दिया है और इसे अब हम घी के साथ अच्छी तरह से फेंट रहे हैं। और इसे इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल बटर क्रीम की तरह क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो इसको लगातार चलाते हुए आप फेंटते जाइए। जैसे जैसे आप फेंटेंगे वैसे वैसे चीनी मिक्स होती जाएगी और बटर के साथ मिल करके बिल्कुल बटर क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये लगभग इस तरह का दिख रहा है, यानी कि ये हो गया है। अब चलिए अब हम अगला काम करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदे को पहले छान लीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा। अब मैदे को डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच हटा दीजिए और हाथों से मिक्स करिए और इसे मसलते हुए हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। थोड़ा सा मैदा बच गया था तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से गूंदिए। ये धीरे धीरे बाइंड होना शुरू हो जाएगी। तो आपको हम बता दें कि इस रेसिपी में ठंडा बटर या ठंडा घी क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पिघली हुई मक्खन या पिघला हुआ घी डाल देंगे तो वो फिर बाद में अच्छे से बाइंड नहीं होता है। इसकी बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रिज में रखा हुआ ही घी या बटर आप यूज़ करें। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए हमने गूंद लिया है। अब ये अच्छे से होल्ड हो जा रहा है, यानी कि ये रेडी है। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर अच्छे से होल्ड नहीं हो रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, तब वो फिर अच्छे से बनने लगेगा। तो ये डो हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमें जिस प्लेट पे बेकिंग करनी है उसके ऊपर हम एल्युमिनियम फॉयल लगा देंगे अच्छी तरह से। तो ऐसा करने से बिस्किट को निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, क्योंकि हम ये बिस्किट गैस पे बनाने वाले हैं, कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो कढ़ाई लेंगे और उसमें एक छोटी सी प्याली रख देंगे और जो प्लेट पे हमने एल्युमिनियम फॉयल लगाया था उसे हम इस पे रखेंगे। पर पहले हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे ये ट्रे रखेंगे। और यहाँ पर मैंने किसी कुकी कटर का यूज़ नहीं किया है। जो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल होती है उससे हमने यहाँ पे कुकी कटर बनाया है। तो इस तरह से आप भी घर पे बना लीजिएगा। ये गोल शेप की एक बनाई है, ये हार्ट शेप की है और एक इसी तरह से शेप की हमने बना ली है। चलिए अब हम बिस्किट बनाते हैं। तो ये रहा हमारा डो, इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे इस तरह से हाथ में और इसकी एक बॉल बनाएंगे और थोड़ा सा इसे लंबा सा शेप देंगे। इस मिक्सचर को हम बेलन से नहीं बेल सकते हैं, इसलिए इसे हमें हाथों से ही फैलाना होगा। तो इस तरह से दबा दबा करके इसे हम बराबर करते हुए फैलाएंगे और जो थोड़े बहुत क्रैक्स पड़ गए हैं ऊपर उसे हम इस तरह से चाकू से बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा डो लेकर के हम इसी तरह से सारा बनाएंगे और जब ये हो जाए तो उसके ऊपर कुकी कटर से हम इसकी अलग अलग शेप निकाल लेंगे।
तो ये देखिए मैं एक आपको यहाँ पे शेप निकाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है और चाकू से इसे निकाल लेंगे। और जो हमने एल्युमिनियम फॉयल वाली ट्रे तैयार की है उस पे हम एक एक बिस्किट इस तरह से रखते जाएंगे। अब हमें बीच में छेद बनाना होगा, तो उसके लिए मैंने किसी बॉटल की ढक्कन ले ली है इस तरह से देखिए। और इस बिस्किट के बीच में हम इस ढक्कन को थोड़ा सा दबाएंगे तो बीच का हिस्सा अलग हो जाएगा और एक सर्किल सा शेप बन करके आएगा। तो दोनों में हम इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये सर्किल निकल के आ गया है और बिस्किट का शेप बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी बिस्किट अपने बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक गोल बनाई है, तो इसे भी हम ट्रे पे रखेंगे और इस तरह से सर्किल इसमें से बना लेंगे। तो इसे भी हम ट्रे पे रखेंगे और बीच में से एक छोटा सा सर्किल इसमें बना लेंगे। तो ये देखिए अलग अलग शेप के हमने बना लिए हैं। अब ये बेक होने के लिए रेडी हैं। तो जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी उसमें हम इस ट्रे को धीरे से रखेंगे। ट्रे बिल्कुल सीधी रखिएगा। बिस्किट को हमने थोड़ा सा और डेकोरेट किया है। इसके ऊपर टूथपिक से हमने छोटे छोटे छेद बना दिए हैं, इससे ये देखने में और अच्छा लगने लगा है। तो बस अब इसे कढ़ाई में रखने के बाद हम ढक देंगे और 5 से 7 मिनट इसे हम धीमी आंच पे बेक होने देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बिस्किट का कलर जो है बहुत अच्छा आ गया है। अब हमें इसे और ज़्यादा बेक नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ कैंडीज़ चाहिए। ये देखिए मिक्स फ्रूट कैंडीज़ हैं, इस तरह की बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो हम वो कैंडी लेंगे और इन बिस्किट के जो बीच वाला हिस्सा है जो हमने कट किया है उनमें एक एक कैंडी को इस तरह से रख देंगे और इसे ढक करके 2 मिनट तक और इसी तरह से हम पकने देंगे। तो जैसे जैसे हीट मिलेगी ये कैंडी पिघल जाएगी और उसके अंदर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट सी, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे खोल के देखा है, ये अच्छे से सेट हो गई है। आपको ये पास से मैं दिखाती हूँ, देखिए कितनी ये खूबसूरत लग रही है देखने में। और अभी इसे मत निकालिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा। तो अब ये बिस्किट्स ठंडे हो गए हैं और ठंडे होने के बाद ये अपने आप ही आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए कितने फ़ाइन और कितने अच्छे हमारे बिस्किट्स बन करके रेडी हुए हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में तो इसका टेस्ट पूछना ही नहीं है, बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट सी इसके अंदर लेयर बनी है। लेकिन हम स्प्रिंकल बिस्किट बनाने वाले हैं तो हम इसमें बीच में स्प्रिंकल डालेंगे इस तरह से और एक पिघली हुई डेयरी मिल्क से हम इसे जोड़ेंगे। तो डेयरी मिल्क को हमने गर्म पानी में रख दिया था और बस उससे कट करके अब उस चॉकलेट से हम इसको चिपका रहे हैं। तो एक लेयर के ऊपर इस तरह से दूसरी लेयर रख दीजिए और ये सील हो जाएगी और हमारे स्प्रिंकल बिस्किट देखने में बहुत ही खूबसूरत बन करके बिल्कुल रेडी हैं। तो हम सारे इसी तरह से जोड़ लेंगे आपस में और सब में स्प्रिंकल भर देंगे। और ये देखिए इस बिस्किट को बनाना कितना आसान है और ये बन भी गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। तो मैं आपको इसे पास से दिखा रही हूँ। इस बिस्किट को देखो तो बस इसे देखते ही रहने का मन करता है। हमने एक इस शेप की बनाई है बिस्किट, ये देखिए। और ये रही हार्ट शेप वाली बिस्किट, ये भी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छे से बेक हुई है। ये बिस्किट हमने थोड़ी सी बड़ी बनाई थी। और ये देखिए ये रही स्क्वायर शेप वाली और बाकी हमने सर्कल बनाई थी। तो बिस्किट्स हमारी बन करके रेडी है। बच्चे तो इसके बिल्कुल दीवाने हैं। तो अब हम इसे तोड़ करके आपको दिखाते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है ना बहुत क्रिस्पी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।